टाइप्स ऑफ कंपनीज या वेरियस क्लासेस ऑफ कंपनीज, हम इसमें बाइफरकेशन पढ़ेंगे कि कंपनीज को किस किस तरीके से अपन जमा सकते हैं, टाइप्स बना सकते हैं उनके। ठीक है, इसमें अपने को करीब 4-5 तरीके से उनका बाइफरकेशन पड़ रहा है कि सर हम टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। किसकी? लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। पढ़ चुके हो या नहीं पढ़ चुके हो? लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। यस सर। लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स में भी ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी में सर लिमिटेड लाइबिलिटी एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये पढ़ चुके हैं अपन सर। यस सर। लाइबिलिटी किसकी? कंपनी की नहीं रे, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स की। ठीक है सर। लिमिटेड लाइबिलिटी में लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी, ये पढ़ चुके हैं। तो ये अपना पहला टाइप ऑफ बाइफरकेशन हो गया टाइप्स ऑफ कंपनीज में। पहला ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। दूसरा, दूसरा है अपना ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। कि सर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स में मेनली तो ऐसे होगा कि सर ऑन द सेकेंड बाइफरकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स या ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। कि सर एक तो होता है प्राइवेट कंपनी, एक होता है पब्लिक कंपनी। सुना ही है, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, इतना तो ध्यान है, नहीं है तो वो भी बताएंगे। ठीक है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। ठीक है सर। तो प्राइवेट कंपनी जो होती है, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी सर फर्दर सब सेग्रीगेशन है। एक तो है नॉर्मल प्राइवेट कंपनी सर, जैसी आमतौर पर बनती है। एक सर होती है आजकल एक कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर एक नई तरीके की कंपनी बनने लगी है जिसका नाम है ओपीसी, वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी सर क्या है ना, सिंगल पर्सन ऑल्सो फॉर्म अ कंपनी। फिर तो कंपनी नाम का ही मतलब खराब हो जाता है। कंपनी का मतलब तो हो रहा है कि सुहान गोयल दक्ष अग्रवाल को कंपनी दे रहा है, दोनों साथ में आ रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है सर। आजकल ओपीसी भी बनने लग गई है। अ वन पर्सन कैन ऑल्सो ओपन अ कंपनी। ये दुनिया का 8वां अजूबा है। अजूबे 7 अजूबे समझते हो ना? देर आर 7 अजूबास। जैसे कि एक तो आपका हो गया ताजमहल, हो गया एक वो लीनिंग टावर ऑफ पीसा हो गई, वैसे ही दुनिया का 8वां अजूबा है। ठीक है, वन पर्सन कंपनी। चलिए, नेक्स्ट क्या है अब कि हाँ, प्राइवेट कंपनी में एक तो नॉर्मल प्राइवेट कंपनी हो गई, एक वन पर्सन कंपनी हो गई। एक इसमें तीसरी चीज और आती है, स्मॉल कंपनी। ये छोटे लोग होते हैं घर में, छोटे मेंबर्स होते हैं, 2-4 साल पुराने, मतलब 2-4 साल के। उनको ज्यादा प्यार करते हैं ना अपन, उनको ज्यादा पुचकारते हैं ना। यस सर। श्रुति करतड़े पीछे कौन है और क्या कर रहा है? ठीक है, एक ही फीस में दो दो पढ़ाई हो रही है। मेरी बहन। नहीं, अच्छा, मेरी बहन बैठी। चलो ठीक है। तो सर ओपीसी, स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनीज को कुछ बेनिफिट मिलता है सरकार से स्मॉल होने के कारण। तो स्मॉल कंपनी कैन बी अ प्राइवेट कंपनी ओनली, प्राइवेट कंपनी कैन ओनली बिकम अ स्मॉल कंपनी। सेम पैरामीटर्स यदि पब्लिक कंपनी भी पूरी कर रही है तो भी हम उसको स्मॉल कंपनी नहीं बोलेंगे। ठीक है। तो सर ये 3 चीजें अपने को पढ़नी रहेंगी प्राइवेट कंपनी। नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर्स की मैं यदि बात करूं तो सर प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं। यस। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ नॉर्मल प्राइवेट कंपनी कितने हो सकते हैं बताओ भाई? 100 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, बताइए। 200 लिमिटेड ना। प्राइवेट कंपनी में कंपनी है तो अनलिमिटेड है। कितने अनलिमिटेड? कंपनी में अनलिमिटेड। कंपनी में अनलिमिटेड, जश शाह। ठीक है। अच्छा, कौन बोला 200? 200 कौन बोला रे? सर मैं एंसल फर्नांडीज बोला। मिनिमम 2 हो सकते हैं सर, मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। जश बोल रहा है सर अनलिमिटेड हो सकते हैं। श्रुति करतड़े कितने हो सकते हैं बता सकती है? अंदाजा लगा सकती है? 100 है, 50 है, कितने हैं? 100। 100। 100 हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा भाई, बाकी लोग भी कुछ ना कुछ बता ही दो। सुहान गोयल 500 हो सकते हैं या 1000 हो सकते हैं? 500।
500। सर फेंकना ही है तो कम क्यों फेंके, पूरी फेंकते हैं। ठीक है नेक्स्ट। पता है नहीं और इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है कि अगले का कॉन्फिडेंस हिल जावे, जिसको ध्यान है उसको भी। ठीक है चलो, प्रिशा जी आप बताइए। सर 50। 50 हो सकते हैं। सर मैं फेंकती हूँ लेकिन मैं कम फेंकती हूँ। ठीक है, मैं उसकी तरह 500 वाली नहीं फेंकती हूँ। ठीक है चलो कोई बात नहीं। आ जाओ। अरे इन सब बातों को एंजॉय किया करो यार, क्लास बोर्डम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कंपनीज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सब एंजॉय करने वाले टॉपिक्स हैं। सर करेक्ट आंसर ये है। ठीक है, मिनिमम 2, मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। ठीक है चलिए, अपन ने एक बार 1932 वाली पार्टनरशिप में डिस्कस किया था ना। पार्टनरशिप में मिनिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। ठीक है, एक मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। जैसे ही 51 हो जाते हैं पार्टनरशिप में, उसको अपना फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। या तो कंपनी में कन्वर्ट होना पड़ेगा, या एलएलपी में कन्वर्ट होना पड़ेगा, या नंबर को रिड्यूस करना पड़ेगा। इट कैन नॉट कंटिन्यू विद 51, मैक्सिमम 50 अलाउड है। तो सर पार्टनरशिप खोल रहे हो, मिनिमम 2 पार्टनर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। सरकार ने क्या बोला है, जस शाह, तेरे को ड्राइंग करने की बड़ी इच्छा है क्या? हम्म। सर अगर सर पार्टनरशिप डिनाई कर सकता है क्या कि हमें आपको पार्टनर नहीं बनाना अगर 50 के ऊपर हो गया तो। पहले तो ये बता, तेरे को ड्राइंग करने की बड़ी इच्छा हो रही है क्या? तो मैं वो शीट्स और अरे सर कलरिंग मैं लेके नहीं कर पेज लेके अरे आता हूँ। सर, हम्म। सर मेरा कर्सर इधर एक एनोटेशन पे गया था। I'm like, ये क्या है? इधर आ जा अब तो, है ना। तो उसके पीछे छुपाने की कोशिश मत कर, क्वेश्चन पूछ लूं तो छुप जाएगी बात। ठीक है चलो इधर आओ। तो पार्टनरशिप जब पढ़ेंगे ना, मान लो 3 पार्टनर्स हैं, ये यदि तीनों में से एक ने भी मना कर दिया तो चौथा पार्टनर अंदर नहीं घुस सकता है पार्टनरशिप में। ये बात ध्यान रखना, यानी एग्जिस्टिंग जितने भी मेंबर्स हैं सब हाँ बोलेंगे तब नया पार्टनर अंदर घुस सकता है, अदरवाइज नहीं घुस सकता। एक ने भी ना बोल दिया तो कहाँ से घुसेगा? और लॉ ही मना कर रहा है 50 से ऊपर लेना ही नहीं है, हो ही नहीं सकते। ले लिया तो गलत है। ठीक है, उस पार्टनरशिप को डिसॉल्व होना पड़ेगा, फिर खत्म, उसकी खुद के एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है चलिए, तो अपन कर रहे थे नंबर ऑफ मेंबर्स, या उसकी बात कर रहे थे। तो कंपनी की बात करूं तो एक प्राइवेट कंपनी में सर, यदि वो ओपीसी है, 1 पर्सन कंपनी है, तो नाम से ही पता पड़ रहा है ना, इसमें तो एक ही मेंबर हो सकता है, 2 भी नहीं हो सकते, बिकॉज इट इज अ 1 पर्सन कंपनी। इफ इट इज अ रेगुलर प्राइवेट कंपनी, then minimum 2 people are required, maximum it can be 200। इतना समझ आ गया? यस सर। सर स्मॉल कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है, उसको स्मॉल कंपनी को इसी दायरे के अंदर काम करना। ठीक है, जो स्मॉल कंपनी है उसको। चलिए नेक्स्ट। अच्छा यदि पब्लिक कंपनी है तो उसमें मिनिमम कितने लोग आएंगे और मैक्सिमम कितने लोग आएंगे? जस्ट शाह बता। प्राइवेट कंपनी में तो तूने ब्लंटली, मिनिमम प्राइवेट कंपनी में तो मिनिमम 2, ब्लंटली मैक्सिमम। बोल दिया तूने कि सर अनलिमिटेड हो सकते हैं सर। ठीक है, अब पब्लिक कंपनी में बता मिनिमम और मैक्सिमम। सर मिनिमम तो 2 ही होंगे। मिनिमम तो 2 ही होंगे, अच्छा, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं जश? 7, 8। 7 8 हो सकते हैं, बात खत्म। अबे तू है ना, अव्वल दर्जे के गधे के जैसे बात कर रहा है। सुन क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि है ना, जब मैं प्राइवेट कंपनी जो कि एक छोटी तरीके की कंपनी होती है उसमें 200 बता रहा हूँ, तो तू पब्लिक इसमें कंपनी में अनलिमिटेड। इसमें अनलिमिटेड। हाँ अब देखो, अब सही से बात कर रहा है। ठीक है, थोड़ा पापा के साथ बैठा कर अपने, ही इज अ चार्टर्ड, वो तेरे को सही से, और मेरे को भी कुछ ज्ञान देंगे वो। ठीक है, तेरे को तो देंगे ही देंगे, मुझे भी बताएंगे। चलो आ जाओ नेक्स्ट। मैं सोच रहा हूँ मैं पूरे साल जश को कैसे पढ़ाऊंगा, या तो मैं हंस हंस के पागल हो जाऊंगा, या ये या कुछ इस बार ब्लंडर होने वाला है जश। ठीक है चलो। सर पब्लिक में मिनिमम 7 होता है ना? हाँ यस, आई एम राइट। वो उसने 2 बोला ना, तो वो 2 लिखा हुआ रह गया। इसमें मिनिमम 7 होते हैं, मैक्सिमम की कोई गिनती नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। देखा, संगत का असर आ गया मेरे पे भी, जो मैंने उसको करेक्ट करना भूल गया मैं।
चलो मिनिमम 7 होते हैं इसमें और मैक्सिमम की कोई गिनती नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम सुना है? ठीक है सर, वो कैसी कंपनी है? पब्लिक कंपनी है। ठीक है सर। सर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस का नाम सुना है आपने? यस सर, एट दैट इज अ पब्लिक कंपनी। ठीक है सर। तो बड़ी बड़ी कंपनी जो भी है ना, वो जनरली अपने आप को पब्लिक कंपनी जैसे एस्टेब्लिश करती है। मैं पूरा बताऊंगा आपको क्यों प्राइवेट क्यों पब्लिक, ये सब अपने को पढ़ना रहेगा, पर नाम तो आपने सुने हुए हैं। और जहां तक पार्टनरशिप की बात है सर, पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पार्टनर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। एक और बात सुन लो, सरकार ने 100, ये जो मैक्सिमम है ना, इसकी लिमिट तय की हुई है कि जब भी हम मैक्सिमम करेंगे 100 के अंदर ही तय करेंगे, मैक्सिमम पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप। अभी कितनी तय की हुई है 100 की लिमिट के अंदर? कि सर 50 तय की हुई है, 50 से ज्यादा नहीं हो सकते। भविष्य में कभी बढ़ानी भी होगी ना, तो इसके लिमिट के अंदर ही बढ़ा सकते हैं। कि आज से पार्टनरशिप में 60 मेंबर्स भी, 60 पार्टनर्स भी हो सकते हैं, 70 80 90 100 भी हो सकते हैं। इससे ज्यादा नहीं अभी तक कर सकते। ठीक है, तो रेंज दायरा 100 का दिया हुआ है, 100 के अंदर अंदर रखना है। प्रेस्क्राइब करना है हमारी गवर्नमेंट को, प्रेस्क्राइब कितना किया हुआ है? सिर्फ 50 किया हुआ है, ध्यान रखना। पार्टनरशिप में हमेशा पार्टनर्स बोलना, कंपनी में हमेशा मेंबर्स बोलना। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। चलो तो सर, हमको डिटेल में पढ़ना रहेगा पब्लिक कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है। प्राइवेट कंपनी में फर्दर ये जो 3 बताई थी, स्मॉल कंपनी, ओपीसी और रेगुलर प्राइवेट कंपनी, ये पढ़ना रहेगा। ठीक है सर। पब्लिक कंपनी कब खोली जानी चाहिए, प्राइवेट कंपनी कब खोली जानी चाहिए, क्यों, कब हमें ये मोड ऑप्ट करना चाहिए, कब हमें ये मोड ऑप्ट करना चाहिए, उस बारे में भी अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सर अपन लोग डिस्कशन कर रहे थे क्या सर? कैटेगरीज ऑफ कंपनीज। ठीक है, कैटेगरीज ऑफ कंपनीज में सबसे पहला अपन ने क्या पढ़ा था? कैटेगरीज ऑफ कंपनीज में ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। ठीक है, लिमिटेड है, अनलिमिटेड है। लिमिटेड है तो लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी। सेकंड कैटेगरी अपन ने क्या पढ़ी थी? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट में फर्दर वो 2-3 सब कैटेगरीज। तीसरा कैटेगराइजेशन अपन द कैटेगरीज ऑफ या टाइप्स ऑफ कंपनीज में अपन पढ़ेंगे। इसमें से क्वेश्चंस आते हैं बेटा, ध्यान रखना। तीसरा कैटेगराइजेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, जब एक कंपनी नंबर 1 का दूसरी कंपनी के ऊपर कंट्रोल है, तो सर हम इसको होल्डिंग कंपनी बोलते हैं और इसको सब्सिडियरी कंपनी बोलते हैं। ये टर्म अपन ने पहले भी कहीं ना कहीं यूज किया है ना, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी। एक एग्जांपल पढ़ाते हुए आपको मैंने होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनी वर्ड यूज लिया है ना। जब इस कंपनी का इस कंपनी के ऊपर कंट्रोल है, तो जो कंट्रोल एक्सरसाइज कर रही है वो तो हो गई होल्डिंग कंपनी, जिस पे कंट्रोल एक्सरसाइज किया जा रहा है वो हो जाती है सब्सिडियरी कंपनी। क्या ये टर्म्स याद रहेंगे, होल्डिंग और सब्सिडियरी, कंट्रोल? यस सर। सर एक कंपनी का दूसरी कंपनी के ऊपर कंट्रोल कैसे कैसे हो सकता है? एक कंपनी का दूसरी कंपनी के ऊपर कंट्रोल करना है तो कैसे हो सकता है? एंसल फर्नांडीज वीडियो क्यों नहीं ऑन कर रहा है? हम्म। सो ऐसे ही सब बात में ऑन करता हूँ, सब लोग रूम में हैं। अरे यार, एक फीस में इतने लोग कैसे पढ़ रहे हैं फिर? हम्म। नहीं सर, वो भाई बहन आए। अच्छा चलो करो भाई, जब भी पोजीशन आए करो, करो जरूर। तो हाँ एक सर। कंपनी का दूसरी कंपनी के ऊपर कंट्रोल कैसे हो सकता है? बताओ, सोचो। मेजॉरिटी शेयर्स। यस सर, यदि कंपनी नंबर 1 के पास में कंपनी नंबर 2 के ग्रेटर देन 50% वोटिंग पावर है, तो सर इस कंपनी में जो भी डिसीजन होने लगेगा उसमें इस ये अपना कंट्रोल कर लेगा या नहीं कर लेगा? यस सर। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला तरीका कि एक कंपनी दूसरी कंपनी होल्डिंग सब्सिडियरी कैसे बन सकती है। दूसरा एक और तरीका होता है कि सर कंपनी नंबर 1 के पास में कंपनी नंबर 2 के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंपोजिशन पे कंट्रोल है।
देखो कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन होती है ना, खुद का तो दिमाग होता नहीं है, हम तो नेचुरल पर्सन है। जश शाह नेचुरल पर्सन है, तो जश शाह के दिमाग के ऊपरी माले में कुछ ना कुछ भगवान ने दिया है, इसका खुद का दिमाग है। वो अलग बात है कि वो गलत तरीके से यूज होता है, ठीक है, अब उसका तो भगवान भी क्या करे, ठीक है, वो अलग बात है। पर दिया तो है ना भगवान ने नेचुरल पर्सन को भी दिमाग, हाँ, पर आर्टिफिशियल पर्सन तो लॉ से बनाया हुआ पर्सन है, वो बायोलॉजिकल पर्सन है नहीं। तो उसका दिमाग कौन होगा? सर इस कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो इसकी डे टू डे एक्टिविटीज को कंट्रोल करेंगे ना, यानी कि वो माइंड है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है? किसी भी कंपनी के माइंड को हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोल सकते हैं, जो कि उसकी पूरी बॉडी, जैसे अपना दिमाग अपनी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है ना, वैसे ही किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस पूरी कंपनी को कंट्रोल करते हैं, उसकी वर्किंग को कंट्रोल करते हैं। तो सर यदि इसमें कौन बैठेगा, उसका कंट्रोल इस कंपनी नंबर 1 के पास में है, तो इसके दिमाग पे कंट्रोल कंपनी नंबर 1 का हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस सर। तो अल्टीमेटली पूरी कंपनी पे कंट्रोल कंपनी नंबर 1 का हो जाएगा। तो ये सेकेंड तरीका है, कंट्रोल ओवर कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी नंबर 2 में कंपनी नंबर 1 का है, तो भी ये होल्डिंग सब्सिडियरी हो जाएंगे। सेम लिंक पे वापस रिज्वाइन करो।